आज हम सीआरपीसी के इम्पॉर्टेंट सेक्शन 437 के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और एलएलबी के छात्रों के लिए और जो एपीओ या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। इसमें बताता है जहाँ पर जमानत नहीं मिल सकती है वहाँ पर अजमानती जो अपराध होते हैं वहाँ पर जमानत कैसे ली जाएगी, उसके बारे में बताएगा 437 सेक्शन। जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग होता है, जहाँ पर किसी एक्यूज्ड पर कोई अजमानती अपराध का कोई आरोप लगाया जाता है या पुलिस को ये डाउट होता है कि यह अजमानती अपराध के अंतर्गत कोई अपराध किया है, अजमानती अपराध किया है या इस व्यक्ति पर संदेह है कि ये व्यक्ति अजमानती अपराध में जो ऑफेंस हुआ है उसमें शामिल है, उसने अजमानती अपराध किया है, तो पुलिस थाने का जो भाषादक अधिकारी होगा उसे बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है और उसे कस्टडी में रख सकता है। और इसे ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट द्वारा या सेशन कोर्ट द्वारा के न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाता है और हाजिर करने के बाद उसे उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, तब उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। जब यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होता है कि वैसा व्यक्ति मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। जहाँ पर कोई मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है, जो आईपीसी के अंतर्गत जो अपराध दिए गए हैं या ऐसे मामले में जो अपराध जो दिए गए हैं उनका जो पनिशमेंट आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया गया है, वहाँ पर इस प्रकार ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा ऐसे एक्यूज्ड को। सेकंड कहता है, यदि ऐसा कोई अपराध कोई संज्ञेय अपराध है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु आजीवन कारावास या 7 वर्ष से जो अधिक का कारावास की सजा का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, वहाँ पर पहले अगर दोष सिद्ध किया जा चुका है, ऐसे संज्ञेय जो अपराध किया है अभी, उससे पहले उसने मृत्यु आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध में दोष सिद्ध किया जा चुका है, या वह जो व्यक्ति एक्यूज्ड है उसे 2 या 2 से अधिक अवसरों पर पहले दोषित किया जा चुका है, तब उस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। तो 2 कंडीशन हो गई कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अवसरों पर उसे पहले दोषित किया जा चुका है, ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा, या मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया का दोषी है तो नहीं छोड़ा जाएगा। परंतु न्यायालय निर्देश दे सकेगा कि खंड 1 और 2, जो खंड बताए थे अभी 1 और 2, में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा यदि वह ऐसा व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है, कि ऐसा व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी बताया गया है कि छोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं उनको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री या कोई रोगी है या कोई विकलांग व्यक्ति है। परंतु यह कि न्यायालय को यह निर्देश दे सकेगा कि खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारणों से ऐसा करना न्यायोचित तथा ठीक है। अगर उसको न्यायालय को प्रतीत होता है कि हाँ ऐसा व्यक्ति को छोड़ा जाना सही है, अगर वह उचित प्रतीत समझता है, तो कुछ विशेष कारण को रेखावत करने के बाद न्यायोचित करता है तो उसे छोड़ सकता है। अब है परंतु यह और केवल वह बात की अभियुक्त की आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों को द्वारा पहचाने जाने के लिए हो सकती है, जमानत मंजूर करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी। कि जहाँ पर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है उसे एक्यूज्ड की आवश्यकता पड़ती है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर जो विटनेस होंगे उनको पहचानने के लिए, उनकी जमानत मंजूर करने के इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी कि भाई इस आधार पर उनको जमानत को मंजूर करने से इनकार कर दिया। इन्वेस्टिगेशन या विटनेस को पहचानने से अगर वो कोई व्यक्ति इनकार कर देता है, ये जानकारी नहीं है, पर्याप्त आधार नहीं होगा, ये इसको सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है कि इस आधार पर उन्हें नहीं छोड़ा जाए। यदि वह अन्यथा जमानत पर छोड़ दिया जाने के लिए हकदार है और वचन देता है कि वैसे निर्देशों का जो न्यायालय द्वारा दिए गए अनुपालन करें, और जो जमानत की ग्राउंड्स होते हैं, जो जमानत दिया जाता है कुछ शर्तों के आधार पर, और वो शर्तों को अगर ऐसा एक्यूज फुलफिल करने को तैयार होता है कि वैसा जमानत अगर ऐसा विशेष प्रतीत होता है तो न्यायालय उसके अनुपालन करेगा कि ऐसा एक्यूज, तो वो उन शर्तों के आधार पर उसे छोड़ सकता है। इसमें आगे बताया गया है कि परंतु यह और भी किसी व्यक्ति को भी उस द्वारा किया गया अभिकथित अपराध मृत्यु आजीवन कारावास से 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो लोक अभियोजक को सुनवाई
कोई अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। कि इसमें बताया गया है कि जो मामला ऐसे अक्यूज्ड के ऊपर मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो वहाँ पर लोक अभियोजक मतलब सरकारी वकील जो गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं, उनकी सुनवाई का अवसर दिए बिना, मतलब उनको सुनाई जाने के अवसर दिए बिना भी इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सुने बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा कि क्योंकि कोर्ट पर लोग अभियोजक को सुना भी नहीं और उसने जमानत पर छोड़ दी जाए, ऐसा नहीं होगा। सेकंड है, यदि ऐसे अधिकारी द्वारा या न्यायालय की को यथास्थिति अन्वेषण, जांच, विचारण के किसी प्रक्रिया में प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है, अगर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुआ या इंक्वायरी हुई है या ट्रायल के अंतर्गत जो अगर यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर उचित ग्राउंड्स नहीं है कि अभियुक्त को ने अजमानती अपराध किया है, कि वहाँ पर यह विश्वास होता है कि उस व्यक्ति ने कोई जो अजमानती अपराध है वो नहीं किया है, अजमानती अपराध नहीं किया है, किंतु उसके दोषी होने के बारे में जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है, लेकिन उसको दिखाई देता है कि हाँ इसके दोषी होने के बारे में जो जांच की जा रही है, जांच होनी चाहिए, उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, तो जमानत पर या ऐसे अधिकारी न्यायालय के स्वविवेकानुसार इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिकूल रहित बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। अगर वहाँ पर जांच की लिए बात कर रहा है, यहाँ पर अजमानती अपराध उस पर साबित नहीं हो रहा है, लेकिन अगर देखा जा रहा है कि इंक्वायरी करने के बाद की जाए इसके ऊपर, अगर इंक्वायरी के बाद कोई अगर ग्राउंड्स उसके ऊपर निकलता है कि हाँ ऐसा व्यक्ति ऑफेंस किया है, तो न्यायालय के अपने विवेक के अनुसार ऐसे व्यक्ति के लिए उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन सिक्योरिटी के आधार पर, सिक्योरिटी जमा कराकर और जो जमानत की कंडीशंस होती हैं बेल बॉन्ड को फुलफिल करने के बाद ही से ऐसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। थर्ड है, जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की या उससे अधिक की है, तो दंडनीय अपराध का भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन कोई अपराध का संदेह होता है तो अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है। तो न्यायालय कुछ कंडीशंस रखता है, यहाँ 7 वर्ष से अधिक किया है कि ऐसा व्यक्ति अध्याय के अधीन निष्पादित जो बेल बॉन्ड की कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं, उनको पूरा करेगा और समय पर जब न्यायालय बुलाएगा तो उसे हाजिर होगा। या ऐसा व्यक्ति जो अपराध करता है उस पर जो अभियोग है, आरोप है या संदेह है, ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा दोबारा। ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति के न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने को वास्तविक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष उसे कोई उत्प्रेरणा या धमकी या वचन नहीं देगा या साक्षी को नहीं बिगाड़ेगा। कि अगर जिस व्यक्ति में जमानत पर दी जाती है तो जमानत पर छोड़ने के बाद ऐसे साक्षी को नहीं मिटाएगा, ना किसी को धमकी देगा, ना गवाहों को या किसी को धमकी के द्वारा ऐसा साक्ष्य को नहीं ख़त्म करेगा, साक्ष्य नहीं मिटाएगा। अगर ऐसे शर्तें जो न्याय हित में होती हैं अधिरोपित करता है। फोर्थ है, उपधारा 1 या 2 के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के को लेखबद्ध करेगा। जो उसने बातें यहाँ लिखी गई हैं सेक्शन 3 के, तो उस बातों को न्यायालय की शर्तों को अगर वो फुलफिल करता है तो वो उन कारणों को लेखबद्ध कर लेगा। फिर कहता है, यदि कोई न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को धारा 1 या 2 के अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है ऐसा करना आवश्यक समझता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है। जहाँ पर 1 और 2 धारा के अधीन जमानत पर छोड़ा है, ऐसा करना आवश्यक समझता है, अगर न्यायालय को लगता है कि ये आवश्यक है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश भी दे सकता है और उसे अभिरक्षा में, कस्टडी में लिया जा सकता है। ऐसा नहीं जमानत पर छोड़ दिया तो जमानत पर ही रहेगा, तो ये चीज़ नहीं है। अगर यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में किसी व्यक्ति द्वारा विचारण या जो किसी अजमानती अपराध का अभियुक्त है, जो जहाँ पर कोई जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, ऐसा मामला जहाँ पर एक्यूज्ड अजमानती अपराध का दोषी है, अजमानती अपराध का अभियुक्त है, उस मामले में साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम तारीख से 60 दिन की अवधि के अंदर पूरा नहीं हो जाता। जहाँ पर जो 60 दिन का टाइम दिया गया है किसी मामले को जो जांच की जाएगी, एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, वो 60 दिन के अवधि के अंदर अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसे व्यक्ति को उस संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है। अगर वो जब जो कस्टडी में आया था पुलिस की, तो तब से उस 60 दिन की अवधि में कंटिन्यू और कस्टडी में अगर रहता है, जेल में रहता है, उसकी जमानत नहीं हुई है, तब जब ऐसे कारणों को जो लेखबद्ध की जाएगा तो मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश ना दे, मजिस्ट्रेट को समाधान प्राप्त जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।
अगर मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है, समाधान को प्रतीत होता है कि 60 दिन पूर्ण हो जाने के बाद भी जो साक्ष्य को जो एकत्रित होने चाहिए वो नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ज़मानत पर छोड़ा जा सकता है। अगर वो, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। सेवेंथ है, यदि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारणा के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय दिए जाने से पूर्व किसी समय न्यायालय की यह राय है कि यह विश्वास करने का उचित आधार है कि अभियुक्त को किस ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए हाजिर होने के लिए प्रतिरहित बंदोबस्त निष्पादित करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जहाँ पर अजमानती अपराध का कोई अभियुक्त व्यक्ति है, विचारण समाप्त होने के पश्चात, यहाँ ट्रायल समाप्त हो गया है, या निर्णय दिए जाने से पूर्व जहाँ पर न्यायालय को एक प्रतीत हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे अभियुक्त को जो कस्टडी में है, तो ऐसे अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए हाजिर होने के लिए कि वह निर्णय के टाइम पर वो उपस्थित रहेगा। ऐसे इस आधार पर वो बॉन्ड के जो प्रतिभूति सिक्योरिटी और बॉन्ड होते हैं उनको के आधार पर उन्हें छोड़ा जा सकता है। तो इसमें जो 6 वाला ये पॉइंट है कि ऐसा जो विचारण होता है कि जो 60 दिन में अगर ऐसा मामला की अवधि जो पूरा हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में अगर रहता है 60 दिन, और तो तब ऐसे कारणों को लेखवत किए करेगा और मजिस्ट्रेट को अन्यथा निर्देश नहीं ना दे तो मजिस्ट्रेट को समाधान होता है, तो वो ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। तो ये कंडीशंस दी गई हैं जहाँ पर अजमानती अपराध होने के बावजूद भी उन्हें ज़मानत पर दी जा सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंसों में ज़मानत दी जाएगी और उन्हीं आधारों पर अजमानती अपराध के जो होते हैं उनको ज़मानत दी जा सकेगी। थैंक यू।